क्या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट न करने पर भी केस होता है? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते। यही सारी बातें मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा था, मैं कह रहा था, हर कोई कह रहा था। लेकिन अभी एक नया अपडेट आया है और ये अपडेट आपके लिए, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट हो गया है तो। और ये अपडेट इसलिए नहीं है, ये कोई क्लिक बैट नहीं है, ये अपडेट है। ये अपडेट मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सच है। जिनको मालूम नहीं है वो कह सकते हैं कि झूठ है, लेकिन मैं मेरे वीडियोस में झूठी जानकारी बिल्कुल नहीं देता। जाकर आप सब्सक्राइबर देख लीजिए, मेरे सब्सक्राइबर्स देख लीजिए, बहुत कम है। दूसरे बहुत सारे चैनल से जिनके आप सब्सक्राइबर्स देख लीजिए, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, क्योंकि उनका क्लिक बैट होता है। क्लिक बैट किस तरीके का होता है? आरबीआई का नया ऑर्डर, अब किसी को 1 भी रुपया नहीं देना है। ये क्लिक बैट है, क्योंकि हर कोई इस पर क्लिक करेगा, वीडियो देखेगा, भीतर जाएंगे, ऐसी कोई कहानी नहीं मिलने वाली है। लेकिन मेरे जो थंबनेल्स होते हैं उसमें क्लिक बैट नहीं है। क्लिक बैट नहीं है तो लोग बहुत ही कम क्लिक करते हैं, क्योंकि मैं ऐसी कोई एक्साइटिंग न्यूज़ देता नहीं। लेकिन जब भी देता हूं जेन्युइन न्यूज़ देता हूं। कम सब्सक्राइबर है, मुझे गम नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी वो सच्ची है, इस बात की मुझे खुशी है। तो अगेन बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, और वो ये है कि पिछले 20-25 दिनों में, महीने भर में मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आए हैं जहां क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर्स के ऊपर केस हो गया है। अब केस होगा किस चीज़ में? ने तो आपने ईसीएस ऑन कर रखा है, ने आपने कोई ब्लैक चेक दे रखा है, तो केस होगा किस चीज़ में? दोस्तों, केस पैसे के लिए तो हुआ ही नहीं है। केस हुआ है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की वजह से। केस हुआ है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की वजह से, कि आपने बैंक का जो ट्रस्ट है उसको ब्रीच कर दिया है, इसलिए केस तो बनता है। आपके ऊपर केस कर दिया गया। आपने किसी रिकवरी वाले को बोला होगा कि नहीं देता पैसा, जो करना कर लो, नहीं मेरे पास नहीं पैसे, जब होंगे तब दूंगा। हो सकता कभी आपने ऊंची आवाज में बात कर दी हो, डराने धमकाने की कोशिश की कर दी हो, तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इन सारी धाराओं को लगाकर केस कर रहे हैं। एंड आई एम सरप्राइज्ड, पैसे मांगे नहीं रहे। इस तरीके से केस करने से अब हो क्या रहा है? अगर कोर्ट का सम्मन आपके पास आ रहा है, देन यू हैव टू गो, यू हैव टू टेक अ बेल। आपको वहां जाना है, आपको बेल लेनी है, लेनी है सो लेनी है। अब कितने अमाउंट पर केस हुआ है? 83,000, 93,000, 45,000, किसी भी अमाउंट पर केस हो रहा है। अब आप रहते दिल्ली में, केस हुआ कोलकाता में, आपको जाना पड़ेगा, आपको बेल लेनी पड़ेगी, नहीं तो वारंट इशू हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि क्रेडिट कार्ड वालों ने भी अब केस करना शुरू कर दिया। एक ही लेंडर है, एक ही वो लेंडर है जो केस कर रहा, बैंक है वो। मैं नाम यहां लेना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि और भी बैंक आगे आ सकते हैं केस करने के लिए। तो आपको करना क्या है? 90 डेज होने के बाद अपने केसेस को चेक करना शुरू कर दीजिए। आप केस चेक कर लीजिए, ऑनलाइन चेक कर लीजिए कि आपके ऊपर कोई केस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर केस हुआ है तो वहां आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। ये केस, ये रिकवरी, हैरेसमेंट, इन सब से आप बच जाएंगे। बट अगर आपके ऊपर केस होता है दोस्तों, तो यहां पर आपको जाकर बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके ऊपर भी कोई ऐसा केस हुआ है, होने की संभावना है, या फिर आप लोन के ट्रैप में फंसे हैं, आपको बाहर निकलना है, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या न करूं, पूरी तरीके से डिसोरिएंटेड है, कोई सहायता नहीं कर रहा है, किसी से बात नहीं कर पा रहे, बहुत अधिक तकलीफ में है, जो भी आप कमाते हैं उसका 50, 60, 70% और कभी कभी तो 100% रीपेमेंट में ही चला जाता है, और बहुत ही बुरी स्थिति हो रही है आपकी धीरे धीरे। तो ये आपके लिए वेकअप कॉल है, ये कुछ वार्निंग साइंस है, जहां अब आपको एक कंसल्टेशन बुक कर ही लेनी चाहिए, जहां आपको सतर्क हो ही जाना चाहिए। सतर्क होइए, और आपका भाई पूरी ये कोशिश करेगा कि आप इससे बाहर निकल जाएं। अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई केस हो गया है, होने वाला है, अगर आप इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको पूरा का पूरा रोड मैप चाहिए, आपको पूरा का पूरा एक्शन प्लान चाहिए, आपको पूरी की पूरी सहायता चाहिए किसी भी तरीके की। आप जिस पॉइंट पर खड़े हैं उस पॉइंट से लेकर जहां आप डेट फ्री होंगे उस पॉइंट तक, और बीच की जितनी भी बाधाएं हैं, इन सारी बाधाओं के लिए आपका भाई आपके साथ खड़ा है। तो आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है। अगर आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, और बुक करने के बाद आप चाहें तो 1-on-1 मुझसे भी बात कर सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलता हूं जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए।